नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 की हलचल के बीच शाहजहां शेख नाम का शख्स सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और ये पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और केंद्र के बीच टकराव का सबसे बड़ा कारण बन गया है। सीआईडी कस्टडी से लेकर के सीबीआई कस्टडी देने तक ममता सरकार इस मामले में इतनी एक्टिव है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई ने जब कस्टडी मांगी तो सीआईडी ने कस्टडी देने से इनकार कर दिया और ये मामला बन गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। आखिरकार शाहजहां शेख है कौन, राशन घोटाले से इसका क्या कनेक्शन है और फिर संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन अत्याचार की घटना में इसका कैसे हाथ है, ये सब जानेंगे कि ये भाईजान बना कैसे। शाहजहां शेख बांग्लादेश से बंगाल आया था। इसके बाद इसने संदेश खाली में अपना साम्राज्य खड़ा किया। ये बांग्लादेश की सीमा से जुड़ी हुई जगह है। पहले ये खेतों और ईंट भट्टों पर मजदूरी का काम करता था। 42 साल का शाहजहां शेख राज्य में टीएमसी की सरकार आने से पहले तक सीपीएम में था। वहां न केवल राशन घोटाले का आरोपी है बल्कि उस पर संदेश खाली में महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप है। जमीन घोटाले में भी उसके नाम है। अपने परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे बड़े शाहजहां शेख ने मजदूरी करते हुए एक यूनियन नेता के तौर पर राजनीति में कदम रखा। 2004 में सीपीआई एम से जुड़ा। इसमें उसकी मदद उसके मामा मोसलेम शेख ने की, जो उस वक्त सीपीएम के नेता और पंचायत प्रमुख था। 6 सालों तक अपने मामा की शागिर्दी में आगे बढ़ा। संदेश खाली के सभी मछली पालन केंद्रों पर मामा भांजे का नियंत्रण हुआ। 2010 में जब राज्य की राजनीति की हवा बदलने लगी तो शाहजहां शेख ने भी उस हवा को भांप लिया और वो टीएमसी नेताओं के नजदीक पहुंच गया। शाहजहां शेख ने शुरुआत में टीएमसी राष्ट्रीय महासचिव मुकुल राय और उत्तर 24 परगना टीएमसी जिलाध्यक्ष ज्योति प्रिय मलिक के नेतृत्व में काम किया और उनसे नजदीकियां बना ली। इस नजदीकी के बाद उसकी तरक्की दिन दुगना रात चौगुनी होने लगी और वो संदेश खाली में इतना बड़ा साम्राज्य का मालिक बन गया कि एक तरफ उसकी इमेज रॉबिन हुड की बनी तो दूसरी तरफ विलेन की। खौफ का दूसरा नाम बन गया। इसी दौरान राशन घोटाले से उसका नाम जुड़ा। अब सुनिए राशन घोटाले और संदेश खाली की कहानी। मीडिया रिपोर्ट से ईडी को पता चला था कि पश्चिम बंगाल में लगभग 2 करोड़ राशन कार्ड फर्जी है। बायोमेट्रिक जांच से खुलासा होने के बाद पहली बार बकीबुर रहमान ईडी के निशाने पर आया। ईडी को पता चला कि पीडीएस स्कीम का कुछ राशन प्राइवेट लोगों को मिला है। जब जांच की गई तो पता चला कि ये राशन बकीबुर रहमान की मिल से आया था। रहमान की 2 बीवियां हैं, जिनमें से दूसरी बीवी का भाई मंत्री ज्योति प्रिया मलिक के पास अर्दली का काम करता है। उसके नाम से भी कई बोगस कंपनियां थी। ईडी सोर्सेज के हवाले से जो खबरें हैं, छानबीन में जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक गरीब किसानों का अनाज और गरीब लोगों का राशन बिचौलिए के जरिए बड़ी मात्रा में मिल मालिकों तक पहुंचा। करोड़ों हजार रुपए की कमाई हुई और इसका एक बड़ा हिस्सा मंत्री ज्योति प्रिया मलिक तक पहुंचा। ज्योति प्रिया सीएम ममता बनर्जी को रिपोर्ट करते थे। वहीं ज्योति प्रिया से जुड़े बाहुबली नेता शेख शाहजहां की अभिषेक बनर्जी से नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जो पैसा मिल मालिकों के जरिए मंत्री ज्योति प्रिया मलिक तक पहुंचता था, वो पैसा शेख शाहजहां और शंकर आद्या जैसे लोगों तक पहुंचाया जाता था। फिर वो इस पैसे को आगे इन्वेस्ट करते थे। शेख ने अपने इलाके में बड़ी मार्केट बनवाई, फिशिंग के लिए तालाब बनवाए और पैसे से पैसा बनाता चला गया। ये पैसा वापस मंत्री ज्योति प्रिया मलिक और पश्चिम बंगाल सरकार में टॉप लेवल तक पहुंचता रहा। शेख शाहजहां ने इसकी एवज में तृणमूल सरकार को सरबरिया और बांग्लादेश बॉर्डर से लगते बड़े इलाके का वोट बैंक भी दिया, यानी कि उसका जहां तक रसूख था टीएमसी को वहां तक पहुंचा दिया। शेख ने अपनी छवि इलाके में रॉबिन हुड की बनाई, क्योंकि इस इलाके पर ज्यादातर आबादी गरीब मुसलमानों की है। एक शख्स है शंकर आद्या। फॉरेक्स कंपनियों के जरिए उसने करोड़ों रुपया विदेश खासकर दुबई पहुंचाया। पैसा या तो सीधा दुबई पहुंचा या फिर बांग्लादेश के रास्ते। ज्योति प्रिया मलिक को जब ईडी ने गिरफ्तार किया तो कुछ समय बाद वो अस्पताल में भर्ती हो गए। ईडी ने उनके रूम में सीसीटीवी लगवा दिए ताकि कोई भी उनसे मिलने आए तो पता चल सके। ज्योति ने इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई और कहा कि इससे उनकी प्राइवेसी भंग हो रही है। फिर सीसीटीवी कैमरे हटाने का आदेश हुआ, जिसके लिए ईडी भी तैयार हो गई और बाहर
सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए। उसी समय मौका देख करके ज्योति ने अपनी बेटी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर पैसों की कमी पड़े तो शेख शाहजहां या फिर शंकर आद्या को बता देना। ये चिट्ठी सीआरपीएफ ने पकड़ ली और ईडी को दे दी। यहीं से शेख शाहजहां और शंकर आद्या ईडी के निशाने पर आए। ईडी ने जब दोनों की जांच शुरू की तो पता चला कि शेख शाहजहां और शंकर आद्या के पास बड़ा अमाउंट ज्योति प्रिया के पास जाता है। शंकर का एफएमएमसी बिजनेस है और वो 90 फॉरेक्स कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। ये भी जांच में खुलासा हो गया। लगभग 2000 करोड़ रुपए दुबई ट्रांसफर किए गए थे। जब ईडी ने फेमा के तहत आद्या फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जांच की तो पता चला कि इस कंपनी में अब तक 2700 करोड़ रुपए कैश बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट किया गया। इसके अलावा शंकर आद्या की और भी कंपनी में कई सौ करोड़ रुपए के कैश डिपॉजिट किया गया, जिस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आद्या का ही कंट्रोल है, जिससे कि हवाला की रकम कई सौ करोड़ में थी और विदेश भेजी गई थी। तो ये है वो पूरी कहानी राशन घोटाला और इनके साम्राज्य की। जब ईडी कार्रवाई करने के लिए जा रही थी उसी समय शाहजहां शेख के लोगों ने ईडी के अधिकारियों पर जनवरी में हमला कर दिया। जो लोग रॉबिन हुड की इमेज से प्रभावित थे या डरे हुए थे तब तक चुप थे, लेकिन बाद में लोग जैसे ही ईडी की कार्रवाई हुई सामने आने लगे और महिलाओं ने बताया कि किस तरीके से वो उन्हें टारगेट करता है, क्यों वो चुप रही, जमीन कब्जाने के लिए कैसे महिलाओं को उसने निशाना बनाया। इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई तो पश्चिम बंगाल सरकार बचाव में आ गई। ईडी भागी भागी पहुंची हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी नहीं बल्कि सीबीआई करे और तत्काल शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को सौंपी जाए। 4:30 बजे तक कल कस्टडी देनी थी, लेकिन सीआईडी ने कस्टडी नहीं दी। उल्टे ममता सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में तत्काल तो कोई राहत नहीं मिली। हो सकता है कि आज सुनवाई हो, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि इस पूरे मामले से ममता सरकार बुरी तरीके से डरी हुई है, क्योंकि उसे पता है कि जब जांच केंद्रीय एजेंसी के पास जाएगी तो फिर जांच की आंच ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी तक पहुंचेगी। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल सरकार एक आरोपी को बचाने के लिए वो भी राशन कार्ड घोटाला, यौनाचार में आगे आ रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।